पहली खबर के साथ में करेंगे। मथुरा के वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद में मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बयान दिया। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिसीमन को लेकर तीखा हमला बोला। बसपा प्रमुख मायावती पर भी उन्होंने सवाल उठाए। एक नाबालिग शादी के मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की और कानून व्यवस्था पर निष्पक्ष जांच की बात भी कही। उनके बयानों के बाद में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सीतापुर के सिंधौली तहसील परिसर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसडीएम कार्यालय में तैनात पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि दाखिल खारिज मामले में आपत्ति निरस्त करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को 1,07,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 776 किलो से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ को बरामद किया। यमुना एक्सप्रेस वे पर माठ पुलिस ने खेप पकड़ी। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 1.16 करोड़ रुपए। हरियाणा के 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 1.16 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हरियाणा के 2 तस्कर जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। की सूचना के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए 2 सात्विक मादक पदार्थ के तस्करों शुभम सैनी, कुलदीप रिंकू जो पूर्व क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी यमुना एक्सप्रेस वे के 95 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास से की गई है। जो मादक पदार्थ के तस्कर थे, ये एक आयसर कैंटर से झारखंड से डोडा पाउडर लेके आ रहे थे, जिनको 95 किलोमीटर के माइलस्टोन से गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 35 बोरी में 776 किलो। कोतवाली क्षेत्र के ज्योतिनगर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर के मकान में जा घुसा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को पीछे करवा दिया गया। दुर्घटना में मकान मालिक सुरेश कुमार और उनकी पत्नी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ट्रक के कैबिन में फंसे चालक अलीम को कड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक के तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में फर्जी लोन और बैंक मैनेजर की प्रताड़ना से युवक की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछोरा गांव का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 5 लाख रुपए के फर्जी लोन से परेशान युवक ने दम तोड़ दिया। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। अपना दल कमेरवा वादी की विधायक पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया है और वहीं पुलिस ने 15 दिन में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हमारे जो साथी रहे सुरेश पटेल जी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है 16 मार्च को। और जितना अभी दस्तावेजों में है और जो उनके परिवार से बात करने के बाद हमको पता चला, उसमें सिर्फ इतना था कि उनके नाम से केसीसी के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 5 लाख रुपए एक फर्म में निकाली और उसके बाद मानसिक दबाव उनके ऊपर डाला गया और उसकी वसूली के लिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, जिस बात से आहत होते हुए उनकी मृत्यु हुई। और ऐसे में परिवार ने जहां नामजद एक एफआईआर करवाई है और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्वयं पुलिस ने तहरीर को देखते हुए बीएनएस धारा 108 लगाई है, जिसमें गिरफ्तारी जिसका भी नाम है, जो नामजद व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। सीतापुर के सिंधौली तहसील परिसर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। एसडीएम कार्यालय में तैनात पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया था
कि दाखिल खारिज मामले में आपत्ति निरस्त करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को 1,07,000 रुपए लेते समय पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नारी शक्ति वंदन जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को 1090 और 181 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी के साथ में आत्मरक्षा के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दौरान नारी वंदन योजना के तहत हस्ताक्षर नई पहचान देने की दिशा में गांधीनगर तिराहे पर एक भव्य कलाकृति का लोकार्पण किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने कलम, किताब और तलवार की प्रतीकात्मक संरचना का उद्घाटन किया, जो कि जनपद की साहित्यिक विरासत और वीरता की परंपरा को दर्शाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तिराहे का व्यापक सुंदरीकरण भी किया गया है। साथ ही उन्नाव, गौरवशिला और भव्य तिरंगे की स्थापना की गई है। इस पहल से शहर की सुंदरता के साथ में उसकी ऐतिहासिक और बौद्धिक पहचान को भी नई मजबूती मिलेगी। विकास के कार्य उन्होंने संकल्प ले लिया। 2047 तक भारत विकसित होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी हम लोगों ने लोकार्पण किया है, चाहे तो तिरंगे का हो, चाहे उन्नाव की धरोहर का हो, चाहे इस धरोहर का हो, मैं समझता हूं मोदी जी के संकल्प के अनुसार जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत में ये मील के पत्थर की। मथुरा के वृंदावन में हुए नाव हादसे को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि समय पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। मोहनलालगंज रोड पर दर्जनों इमारतें मानचित्र के विपरीत बनाई जा रही है, जिससे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बिल्डरों की मनमानी जारी है और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्शा कुछ और है, जबकि निर्माण कुछ और हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि एलडीए इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा या अवैध निर्माण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। पूर्वांचल मार्ग पर टोल गेट के खिलाफ कांग्रेस का विरोध तेज होता जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना 9वें दिन भी जारी रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टोल के नाम पर जनता से अवैध वसूली की जा रही है और जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। आज हमारे मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुकुमार पटेल जी के नेतृत्व में जो टोल प्लाजा को लेकर के धरना प्रदर्शन आज 9वें दिन है। आज हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, इसलिए कि कम से कम प्रशासन को माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिले, ताकि अब से भी जग जाए और टोल प्लाजा जो फर्जी तरीके से जो जहां नहीं लगना चाहिए। और वहीं अंबेडकर नगर में बिना अनुमति मूर्ति स्थापना पर एक्शन लिया गया है। बिना अनुमति के प्रतिमा रखने पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। समझाइश के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया।
मूर्ति हटाने के बाद में अंबेडकर जयंती मनाई गई। अधिकारियों ने कहा कि पहले अनुमति लें और फिर उसके बाद में आप प्रतिमा स्थापित करें। महरूआ थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बिना अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों से वार्ता की गई, समझाया गया उन्हें और ये कहा गया कि आप बिना अनुमति के इस तरीके से मूर्ति की स्थापना ना करें। थाना महरूआ अंतर्गत ग्राम नसीरपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुंजीलाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राम नसीरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बिना अनुमति के स्थापित कर दिया है। इस पर मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीमों ने पहुंचकर कुंजीलाल को समझाया। इस पर कुंजीलाल सहमत हुए। उन्होंने स्वेच्छा से उस मूर्ति को यह कहते हुए हटा लिया कि अनुमति के बाद ही हम यह मूर्ति लगाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बहादुरगंज तिकुनिया स्थित पत्रकार रागिनी श्रीवास्तव के कॉस्मेटिक शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि शोरूम में रखा हुआ सामान आंशिक रूप से जल करके क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। और अब खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां मोती झील स्थित दावा नल कुंड में गिरने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रितेश श्रीवास्तव निवासी कृष्णापुरी कॉलोनी लखनऊ के रूप में हुई है, जो कि पिछले 2 वर्षों से वृंदावन में किराए के मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें कुंड में गिरा हुआ देखा तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में शव को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वार्ड नंबर 69 दावान कुंड क्षेत्र है और बहुत सुंदर और रमणीय क्षेत्र है, पर इसके कुंड के अंदर लगभग 5 से 7 फुट पानी है। पर इसमें मुझे हमारे कुंड की कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, भैया ऐसा कोई व्यक्ति कोई डूब गया है, आप तुरंत तत्काल आ जाओ। मैं तुरंत 5 मिनट में कुंड पे आ गया। आने के बाद प्रशासन को फोन किया, प्रशासन के लोग तुरंत मौके पे आ गए और फायर ब्रिगेड के भी लोग आ गए। 1 घंटे से हमारे कुंड के मेरे सहपाठी लोग तो कुंड में तैराक करने जानते हैं, वो सारे लोग कूदे। मामला मकान में नीचे किराए पे रहे थे, कितना नहीं था, रात से ज्यादा हुआ है। नंगा हो गया, सोए ये बहरे बेचारी इसके सामने नंगा खड़े हो जाते हैं। जब से पुचकारी इसको कैसे के रो रही है, कल से 2 रात रो रही है बेचारी। सुबह पुलिस को फोन किया। 112 नंबर आई। और अब खबर सीतापुर से है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र में अंबेडकर शोभा यात्रा से लौट रहे लोगों के साथ में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब खटकरी गांव से लौट रहा रोड डीजे वाहन RMAP कॉलेज के पास में अनियंत्रित होकर के पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे वाहन की छत पर बैठे 25 वर्षीय राम सहाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद में स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में वाहन का अनियंत्रित होना हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज RMP रोड पर एक जो है दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक जो है छोटा हाथी जा रहा था, वो अनियंत्रित होके और 6 लोग उसमें कुल थे, जिसमें राम सहाय सन ऑफ जो है सरयू, उम्र लगभग 35 वर्ष की, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति जो थे उनको जो है रेफर